महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों एक बड़ा बदलाव आया है। सुनेत्रा पवार, जो कि स्वर्गीय अजीत पवार की पत्नी है, अब महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बन चुकी है। 31 जनवरी को मुंबई के लोक भवन में उन्होंने शपथ ली, लेकिन ये शपथ सिर्फ एक पद की नियुक्ति नहीं थी, ये एक बड़े राजनीतिक खेल का पहला कदम है। जब अजीत पवार की दुर्घटना में मौत हुई तो पूरी महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा खालीपन आया। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर अपना गुट बनाया था। उनका दावा था कि एनसीपी का अगला हिस्सा उनके पास है, लेकिन जब वो चले गए तो सबका सवाल एक ही था कि अब इस गुट को आगे कौन ले जाएगा, और जवाब मिला सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में आई वो ये थी कि शपथ समारोह में शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों नहीं पहुंचे। शरद पवार ने सीधे कहा कि उन्हें कोई इनविटेशन ही नहीं मिला और उन्हें पता भी नहीं था कि शपथ कहां और कब हो रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो दिल्ली में बजट सत्र के लिए पहले से जा रही थी, क्योंकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और वो लोकसभा के सांसद है, इसलिए उनका वहां होना बेहद ही जरूरी था। दोनों की वजह सुनने में समझ आती है, लेकिन राजनीतिक दिमाग इसे सीधे नहीं देखता है। कुछ दिन पहले जब अजीत पवार की मौत हुई तो सुप्रिया सुले खुद सुनेत्रा पवार के पास आई थी और दोनों के बीच बहनों जैसा रिश्ता भी दिखा था। इसे देखकर सबने सोचा कि शायद पवार परिवार फिर एक हो जाएगा, लेकिन अब शपथ समारोह में दोनों की गैर मौजूदगी ने फिर से वो पुरानी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पवार परिवार में जो राजनीतिक दूरियां थीं वो क्या अब भी है, ये सवाल अब और भी ज्यादा गहरा हो गया है। सभी जानते हैं कि एनसीपी अभी 2 गुटों में बटी हुई है, एनसीपी अजीत गुट और एनसीपी शरद पवार गुट। दोनों तरफ से दावे आते हैं कि असली एनसीपी हमारी है, लेकिन अब सुनेत्रा पवार जब डिप्टी सीएम बनकर अजीत पवार की विरासत आगे बढ़ा रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में दोनों गुट कभी एक हो पाएंगे, या फिर ये जो सदियों से चल रही लड़ाई है वो आगे भी जारी ही रहने वाली है। सुनेत्रा पवार अब देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में एक अहम नाम बन गई है, लेकिन सत्ता मिलना और परिवार को एक करना ये 2 अलग अलग खेमे के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब आगे आने वाले दिन बताएंगे कि पवार परिवार की ये कहानी आखिर कहां तक जाती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।